नमस्कार दोस्तों। कृष्ण और शिव दो महाशक्तियों की वो कहानी जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि इन दोनों देवों के बीच कैसा संबंध था? क्या वे एक दूसरे के पूर्वक थे या प्रतिद्वंदी? क्या शिव कृष्ण के भक्त थे या कृष्ण शिव के? इस वीडियो में हम जानेंगे श्री कृष्ण और भगवान शंकर की कुछ अनसुनी कथाएं जो हमारे जीवन कई गहरे रहस्यों को उजागर करेगी। तो आइए इस दिव्य यात्रा पर चलते हैं और इन दो महाशक्तियों के अलौकिक संबंध को समझने का प्रयास करेंगे। शिव और कृष्ण का संबंध। हिंदू धर्म में श्री कृष्ण और भगवान शिव को दो अलग अलग शक्तियों के रूप में देखा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन दोनों का आपस में अटूट संबंध है? श्री कृष्ण जो स्वयं भगवान विष्णु के अवतार मानते हैं और शिव जो सहारा और तांडव के प्रतीक हैं। इन दोनों का मेल अद्भुत है। भगवान पुराण और महाभारत में कई स्थानों पर यह उल्लेख मिलता है कि कृष्ण भगवान शिव के परम भक्त थे और यही नहीं, शिव भी श्री कृष्ण को परमात्मा मानते थे। इसका परिणाम हमें तब मिलता है जब कृष्ण ने महादेव की घोर तपस्या करी, पशुपात अस्त्र की प्राप्ति की थी। लेकिन यह कहानी यही समाप्त नहीं होती। एक और कथा कहती है कि जब बाणसूर ने श्री कृष्ण के युद्ध किया, तब भगवान शिव स्वयं बाणसूर की ओर से युद्ध भूमि में उतरे। तो क्या यह एक विरोधाभास था या फिर इससे कोई गहरी आत्मधिक रहस्य छुपा था? जब शिव ने कृष्ण को वरदान दिया, एक समय की बात है जब श्री कृष्ण ने एक महान यज्ञ करने का निश्चय किया, लेकिन बिना भगवान शिव की कृपा के कोई भी यज्ञ सिद्ध नहीं हो सकता। अतः कृष्ण ने स्वयं कैलाश पर्वत की ओर प्राप्त किया। कई वर्षों की कठिन तपस्या के बाद शिव प्रसन्न हुए और कुछ कृष्ण के सामने प्रकट हुए। उन्होंने कृष्ण से वरदान मांगने को कहा। तब कृष्ण ने विश्वासपूर्वक कहा, हे महादेव, मैं कोई भौतिक वस्तु नहीं चाहता। मैं केवल आपकी कृपा चाहता हूँ, जिससे मेरी लीलाएं सफल हों और मेरा उद्देश्य पूर्ण हो। यह सुनकर भगवान शिव ने मुस्कुराकर कहा, हे वसुदेव, तुम स्वयं परमात्मा हो, फिर भी यही तुम मेरी कृपा चाहते हो तो मैं तुम्हें वह शक्ति प्रदान करता हूँ जिससे तुम भक्तों को कभी भी भक्ति मार्ग की कोई बाधा ना आए। इसी वरदान के कारण कृष्ण ने जीवन की कितनी भी कठिनाइयां आई, लेकिन वे सदैव अपने मार्ग पर अड़ित रहे। जब कृष्ण ने शिव की आराधना की, श्री कृष्ण लीला में एक प्रसंग आता है जब द्वारका में एक भयंकर संकट आया और एक असुर ने पूरी नगरी में आतंक मचा दिया था। तब नारद मुनि ने ऋषि श्री कृष्ण से कहा, हे गोविंद, केवल एक ही उपाय है, आपको भगवान शंकर की आराधना करनी होगी। श्री कृष्ण तुरंत एक विशेष यज्ञ का आयोजन किया और भगवान शिव को आह्वान किया। जैसे ही शिव प्रकट हुए, उन्होंने उस असुर का संहार कर दिया और द्वारका को बचा लिया। इस घटना से यह स्पष्ट होता है कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं शिव की आराधना किए करते थे और शिव भी कृष्ण की लीलाओं का प्रेम पूर्वक निर्धारण करते थे। क्योंकि आपने कभी सोचा है कि भगवान शिव ने गोपियों के साथ कृष्ण को ललीला देखने के लिए क्यों किया था? कहानी कुछ इस प्रकार है। जब भगवान शिव को श्री कृष्ण के साथ रास का समाचार मिलता तो वे कभी भी इसे देखने के लिए व्याकुल हो उठे। लेकिन ललिल रास लीला में केवल गोपियां ही जा सकती थीं, कोई पुरुष नहीं। तब भगवान शिव ने अपनी माया से स्वयं को गोपी का रूप दे दिया और वृंदावन की रासलीला में शामिल हो गए। जब श्री कृष्ण ने देखा कि भगवान शंकर स्वयं गोपी रूप में आए तो वे मुस्कुराते और बोले, हे महादेव, आप मेरे प्रियतम भक्त हैं। आज से आप गोपीज महादेव के नाम से पूजे जाएंगे। आज भी वरदान वृंदावन में गोपाल महादेव का मंदिर इस कथा की सुरक्षा है। श्री कृष्ण और शिव भक्ति का भगवान शिव और श्री कृष्ण के संबंध को समझना आसान नहीं है। कोई कहता है कि कृष्ण शिव के भक्त थे, कोई कहता है कि शिव कृष्ण के थे। लेकिन सच तो यह है कि दोनों ही परमात्मा के दो अलग अलग रूप हैं।
शिव भक्ति और वैराग्य के प्रतीक हैं, तो कृष्ण प्रेम और लीलाओं के। शिव ध्यान में मगन रहते हैं तो कृष्ण नृत्य और आनंद में। परंतु अतः दोनों ही भक्तों को मोक्ष की ओर ले जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो भी शिव की उपासना करता है वह मेरी ही उपासना करता है। और शिव कहते हैं, जो श्री कृष्ण का भक्त है वह मेरा भी प्रिय है। शांत और तो मित्रों, कुछ श्री कृष्ण और शिव की यह अनसुनी कहानी हमें यह सिखाती है कि भक्ति का कोई एक मार्ग नहीं होता, चाहे वह हम शिव की भक्ति करें या श्री कृष्ण की। अतः हम उसी परम सत्य की ओर बढ़ते रहेंगे। हम अपने जीवन में शिव की तरह ध्यान और वैराग्य अपनाना चाहिए और कृष्ण की तरह प्रेम और आनंद में रहना चाहिए। यही सच्चा आत्मिक